यूजीसी ने लाई गाइडलाइंस की देश भर में कड़ी आलोचना हो रही है, मगर सरकार अपने निर्णय को जस्टिफाई करते ही जा रही है। आइए पूछते हैं सरकार से यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में 4 महत्वपूर्ण सवाल, जिनका जवाब किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले कुर्सी में बैठे सत्ताधीशों को देना ही पड़ेगा। पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बताया कि अगर हम एक है तो ही नेक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीख दी कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। भाजपा के ये विचार ऐसी गाइडलाइंस बनाते समय कहाँ गए? क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति तक ही सीमित है? जात पात के भेद ने हिंदू समाज का कोई भला नहीं किया है। यूजीसी रेगुलेशंस इन भेदों को और भड़काएंगे। यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी के बच्चे ओबीसी या SC/ST वालों से दोस्ती तो छोड़ो, बात भी करने से डरेंगे। समाज ऐसे दौर में चला जाएगा जब सभी अलग अलग समुदायों के बीच कोई डायलॉग नहीं रहेगा, लेन देन नहीं रहेगी। इससे होने वाले समाज के भारी नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करेगी? दूसरा सवाल, बीजेपी कांग्रेस सरकार और उनके पॉलिसीज की कड़ी आलोचना करते करते सरकार में आई, पर आज जब वो सरकार में है तो वो कांग्रेस से ऐसा क्या ही अलग कर रही है जिससे लोग पार्टी पे भरोसा जताए? कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल ड्राफ्ट किया था। बिल में ऐसा कहा गया था कि केवल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी समुदाय ही कम्युनल वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। तब भाजपा ने इस बिल को हेविली क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये बिल एंटी मेजॉरिटेरियन बायस पर आधारित है, ये समाज को पूरी तरह डिवाइड करेगा। उस समय कांग्रेस ने जो किया वो तो ठीक नहीं था, पर आज अगर वही बात भाजपा करे तो उसे सही मान लिया जाए। इसका क्या लॉजिक बनता है? तीसरा सवाल, आज देश के टॉप पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स में से कितनों के बच्चे भारत में पढ़ते हैं, यहाँ के यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेते हैं और फिर इसी देश में अपना करियर बनाते हैं। भारत में हम ग्लोबल एक्सपोजर को बुरी बात नहीं मानते। इनफैक्ट हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया देखना एक व्यक्ति को एनरिच करता है, अनुभवी बनाता है। पर जिनके खुद के ही परिवार जिस देश में अपना भविष्य नहीं देखते, वो लोग इस देश के छात्रों के बारे में कितनी गहराई में जाकर सोचेंगे? बच्चों के साथ इंसाफ होना ये क्यों हमारे नेताओं के लिए मायने रखेगा? चौथा सवाल, क्या खुद पे लगे ब्राह्मण बनिया पार्टी के टैग को मिटाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकता है? जनरल कास्ट कई सालों से भाजपा का कोर वोटर बेस है, ये कोई आज की बात नहीं है। सवर्णों ने हमेशा ही भाजपा पर विश्वास जताया है और ये बात चुनावी राजनीति में भी साफ साफ नजर आती है। अब क्योंकि वोटर बेस बढ़ाना है, दूसरे समुदायों के लोगों को भी अपील करना है, उन्हें साथ लेके चलना है, भाजपा क्या ऐसे कदम उठाएगी जिससे उनके कोर वोटर बेस के परिवारों से आने वाले छात्रों का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा? आज अगर ये ड्रैकोनियन कानून इम्प्लीमेंट किया जाए तो देश का बहुत गंभीर नुकसान होगा, ये बात तो स्पष्ट है। सरकार ने फिर एक बार इस पर विचार करना चाहिए कि क्या सच में हमारी यूनिवर्सिटीज को ऐसे गाइडलाइंस की आवश्यकता है जो समाज को ऑपरेसर ऑपरेस बाइनरी में बांटती है। छात्रों का भविष्य एजेंडा पर होना चाहिए, ना ही किसी समुदाय का अपीजमेंट। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमाण टाइम।